अनदर ब्लॉग ऑफ द रोड। आज है 8 नवंबर और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। बहुत लंबा टाइम हो गया था, कोई ट्रैवल नहीं हो पा रहा था, करीब 2-2.5 महीने हो गए। तो अभी फिर हम एक नए ट्रैवल टूर के साथ अभी फिर स्टार्ट कर रहे हैं। प्लान ये है कि केरला का कोस्टल एरिया जो है वो कवर करें। तो सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलेंगे। तो लंबा टूर है, तो अभी उसी का तैयारी चल रहा है। तो चल रही है ऑफिस, उसके साथ पैकिंग, अभी पता नहीं कब तक खत्म होगी। सो एक साथ सब करना पड़ेगा। अभी 2 सूटकेस हुआ है और साथ में 3 बैग है। आई थिंक ऑलमोस्ट डन पैकिंग। बस सब थोड़ा सा लैपटॉप बैग फिल कर लेते हैं, उसके बाद आई गेस वील बी रेडी। छोटा सा एक हमारा गार्डन है, उसको भी हमने बाहर शिफ्ट कर दिया है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको सुबह सीधा गाड़ी पे। हेलो गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे 3:25 और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की जर्नी जो है टुवर्ड्स केरला। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपको फिर रास्ते में। सुबह के 4 बज रहे हैं और बेंगलोर से बाहर निकलने का कोशिश चल रहा है। फ्यूल फुल कर लेते हैं ताकि फोर्ट कोची तक पहुंचने से पहले फ्यूल के लिए रुकना ना पड़े। यहाँ से फोर्ट कोची का डिस्टेंस 550 किलोमीटर्स है, जिसको कवर करने में करीब 10 घंटा 15 मिनट के आसपास लगने वाला है। ईटी जो बता रहा है वो दोपहर के 2:30 बजे के आसपास का है। चलिए देखते हैं कैसा रहता है आगे रोड का कंडीशन। फ्यूल ले लिया है, 25 लीटर फ्यूल लिया है और पे किया है 2550 रुपीज़ के आसपास। तो अब एटलीस्ट कोची तक फ्यूल नहीं लेना पड़ेगा। तो अभी टाइम 4:50 हो रहा है, अभी जस्ट होसूर क्रॉस कर रहे हैं। फोर्ट कोची पहुंचने के लिए जो रूट हम फॉलो कर रहे हैं वो NH44 ही रखेंगे सेलम तक। उसके बाद फिर वहां से हम राइट ले लेंगे और NH544 कनेक्ट करेंगे। NH544 हमको कोयम्बटूर से होते हुए स्ट्रेट डायरेक्ट हमको फोर्ट कोची तक लेके जाएगा। उससे पहले ना हम एक काम करेंगे, वो कृष्णागिरी में रिमेम्बर वी हैड तट्टे इडली इन दैट रेस्टोरेंट, उसका नाम बताओ रेस्टोरेंट का। मुर्गन इडली। हाँ, वहां पे अगर हो सके तो वी कैन स्टॉप। ओके चलो टुवर्ड्स कृष्णागिरी। लो रेस्टोरेंट क्लोज है, अभी 5:20 हो रहा है, तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना सुबह खुला हुआ रहेगा। चलो नेक्स्ट डेस्टिनेशन मतलब नेक्स्ट रेस्टोरेंट टारगेट करते हैं। तो मुर्गन इडली क्लोज मिलने के बाद हम कृष्णागिरी की तरफ बढ़ चले। हमारा अगला डेस्टिनेशन था सरवना भवन, जो कि NH544 पे था। कृष्णागिरी और सेलम के बीच में बहुत से रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन सुबह हुआ नहीं था, तो इसलिए हमें कोई रेस्टोरेंट्स खुले होने की उम्मीद थी नहीं। इसलिए हम सीधा सरवना भवन NH544 की तरफ निकल चले। पूरा जो हमारा ट्रैवल प्लान है वो हमने 10 दिन का किया है और इसमें हम पहला टारगेट जो है हमारा वो फोर्ट कोची है। उसके बाद आई थिंक आलेप्पी है, फिर मुनरो आइलैंड है और उसके बाद क्या है, वर्कला होगा शायद। उसके बाद फिर वर्कला से होते हुए हम त्रिवेंद्रम जाएंगे और वहाँ पे कोवलम बीच होते हुए पूवर आइलैंड तक जाएंगे और फिर वहाँ से हम वे बैक बैंगलोर के लिए आते हुए बीच पे हम ठेकड़ी पहुँचेंगे और फिर ठेकड़ी से होते हुए हम वे बैक टू बैंगलोर। मतलब ऐसा प्लान है, सो लेट्स सी इफ दिस प्लान वर्क्स।
इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी तक कोई बुकिंग या कोई भी प्लान नहीं किया हुआ है। हाँ, सिर्फ पता है कि यहाँ यहाँ हमको जाना है। पूरे दिन का जो भी एक्सपेंडिचर होगा, चाहे वो फ्यूल का हो, टोल का हो और साथ में खाने का और रहने का हो, वो मैं डे के एंड पे शेयर कर दूंगा। तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि पर डे बेसिस पे एक एक लोकेशन कवर करने में आपको कितना खर्चा आ सकता है। यहाँ से हमको NH44 छोड़ना है और NH544 कनेक्ट करना है। ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे जो स्ट्रेट रोड चला जा रहा है ये NH44 है, कन्याकुमारी कनेक्ट करेगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे NH544 कोयम्बटूर एरोड होते हुए फोर्ट कोची कनेक्ट करेगा। सेलम से 32 किलोमीटर ड्राइव के बाद हम पहुंचे ब्रेकफास्ट के लिए सरवना भवन, जो कि शंकरागिरी टोल से जस्ट पहले NH544 पे है। यहाँ पर वेल मेंटेन्ड और क्लीन वॉशरूम के साथ ATM, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, किड्स प्ले एरिया और कुछ शॉपिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल है। व्हीकल पार्किंग के लिए बहुत बड़ा स्पेस है, रेस्टोरेंट भी साफ़ सुथरा है और खाने का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। हालांकि वेटिंग टाइम हमेशा ज़्यादा रहता है क्योंकि NH544 पे कोयम्बटूर या कोची जाने वाले टूरिस्ट के लिए बीच में रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस बहुत ही कम हैं। अच्छा सिस्टम है ना, क्राउड ज़्यादा है तो बाहर बैठ के खा लो। नहीं, मैंने पूछा कि अंदर बैठने का जगह है, शेयरिंग का भी जगह है, बोला कि नहीं होगा। तो ढूंढा बहुत, नहीं मिला। तो वही है कि जल्दी भला आदमी आगे बोला बाहर बैठो, हम तुमको देता है इडली। ठीक है, अगर जल्दी है तो बाहर खा लो और अगर वेट कर सकते हो तो वेट करो। अगर वेटिंग अरेंजमेंट है इनका, लेकिन अगर वेट कर सकते हो तो वेट करो, नहीं तो वहीं बाहर बैठ के खा लो। ठीक है, सरवना भवन है। तो 163 रुपीज़ का बिल हुआ है। इडली का प्लेट ज़्यादा नहीं, 40 रुपीज़ इडली प्लेट और 27 रुपीज़ बड़ा। भी नहीं, वेरी ऑप्शन अच्छा है, बिजनेस इसी को कहते हैं। आप कस्टमर वापस नहीं भेजेंगे, चाहे आप कुछ भी हो जाए। आप आए हैं तो फिर हमको बिजनेस करना ही है, आपको सर्विस हम कहीं भी देंगे। तो चलिए अभी चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम फिर से NH544 कनेक्ट कर गए हैं। हाफ एन आवर वेस्ट हो गया एटलीस्ट, जब हमको डाइवर्ट कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे व्हीकल को, सारे बड़े व्हीकल भी, हैवी व्हीकल भी, सब कुछ डाइवर्ट कर दिया था। तो अभी फिर NH544 कनेक्ट कर गए हैं। तो अब टारगेट करते हैं जल्दी से जल्दी पहुंचने का। अभी भी यहाँ से 309 किलोमीटर बचा हुआ है। ETA जो बढ़ के अब हो गया है 3:10 का, और 6 घंटे 20 मिनट के आसपास लगने वाला है। एक चीज नोटिस किया, सारे बम्पर्स आर कलर्ड व्हेन यू गो आउट ऑफ बैंगलोर। ओनली बैंगलोर में मैंने मतलब नोटिस किया है कि बम्पर्स वगैरह सारे नॉन कलर्ड, मतलब नॉर्मल ब्लैक रोड के जैसा। एंड बाकी जैसे ही बाहर निकलो कहीं भी जाओ, द बम्पर्स आर कलर्ड विद वाइट। वाई सो पता नहीं, लाइक यू फील दिखता है ना, इफ इट इज डार्क आल्सो यू कैन सी देम। Welcome to Kerala. वेलकम टू केरला। Stop and proceed. Go slow. No cell phone while driving. Why are you using cell phone while driving? God's own country. Welcome to Kerala. Yay! Yes. Palakkad 22 kilometers, Kochi 154, Thiruvananthapuram 373. That's Thiruvananthapuram. 373 किलोमीटर। Correct. लॉटरी टिकट नहीं। ये ट्राई करना पड़ेगा एक बार, एक लॉटरी टिकट लेके। हाँ, फिर पूरी जिंदगी बैठे रहो। नहीं, वो लॉटरी होता है और फिर सेम डे पे ही वो लॉटरी निकलता है। वेरी नाइस। तो डेली बेसिस, जैसे न्यूज़पेपर डेली पब्लिश होता है, उसी तरह से लॉटरी भी डेली निकलता है।
करो, तुम ट्राई करो। तो कुछ मुझे चेकिंग बताना। वगैरह नहीं हुआ, डायरेक्टली एंट्री हो गया। कोई ऐसे जिसको थोड़ा सस्पेक्टेड व्हीकल्स है उसी को खाली रोक के सबको वो चेक पता है, कोई तुम्हें सस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सबको पता है तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी नाइस, यू हैव गॉन टू केरला फॉर वेरी वेरी प्योर पर्पस, so no one is suspecting you, you can go ahead. Kerala is our own state now, anytime we can go. This is our third time केरला थर्ड टाइम। to Kerala, so people know us already, so they don't want to check us कि कुछ गैजेट्स ही मिलेंगे लोगों के पास और कुछ नहीं है। जैसे केरला एंटर किया वो पूरा ग्रीन हो गया। स्काईज आर ब्लू, नहीं स्काईज आर बहुत पहले से ही ब्लू, थोड़ा सा बैंगलोर में डार्क ग्रे स्काईज थे, अभी क्रॉस करने के बाद वी आर गेटिंग ऑल ब्लू स्काईज एंड ग्रीन सीनरी। I think the Kerala weather will be fine, like not too heated, not too rainy, मतलब नॉर्मल होना चाहिए। होना तो चाहिए। लास्ट टाइम जब सेम टाइम पे आए थे तो उस समय कोची में बारिश हो रहा था। ओके, हाँ करेक्ट, इवनिंग को, इवनिंग में। हाँ या इवनिंग में। लेट्स सी, बारिश तो अभी नहीं लग रहा है कि कहीं पे भी हो रही है, बट अगर हो भी जाए तो आई डोंट माइंड, भाई बारिश इज गुड। तो वो भी एयर फिल कर लिया थोड़ा सा और फिर अभी फोर्ट कोची की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन प्लान में थोड़ा सा चेंज है। डायरेक्ट फोर्ट कोची ना जाके अभी पहले हम अथरापल्ली वाटरफॉल जाएंगे। ऑन द वे ही पड़ेगा, जस्ट थोड़ा सा डाइवर्जन लेके हमको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा और फिर वाटरफॉल देख के वापस आएंगे। और जब फिर वापस आएंगे तो सेम हमको फिर NH 544 ही कनेक्ट करना है। अभी भी हम NH 544 ही कनेक्ट किए हैं। ये सीधा स्टेट रोड फोर्ट कोची तक ही जाएगा। तो एनी हाउ यही रोड है। रोड कंडीशन फिर भी ठीक है। रोड के दोनों साइड थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो 4 लेन हालांकि है लेकिन तब भी ट्रैफिक थोड़ा स्लो ही है। तो चलिए यहाँ से अभी 2 घंटे के आसपास लगने वाला है। जो ETA बता रहा है वो दोपहर के 2:10 का है। 100 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से अथरापल्ली अभी भी। तो चलिए चलते हैं आगे और फिर आपको मिलते हैं रास्ते में। इस सिग्नल से अभी हम लेफ्ट ले रहे हैं। NH 544 छोड़ के अभी हम स्टेट हाईवे 21 कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि स्टेट अथरापल्ली लेके जाएगा। अथरापल्ली यहाँ से और 33 किलोमीटर है। ETA करीबन 2 बजे का है और 50 मिनट लगने वाला है। ये सामने बोर्ड है जो कि अथरापल्ली एंट्री गेट है। अथरापल्ली वाटरफॉल के मेन गेट के 2 किलोमीटर पहले से आपको रहने के लिए बहुत सारे होटल और रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। बहुत से रिजॉर्ट अथरापल्ली वाटरफॉल व्यू के साथ भी मिलेंगे, जहाँ पे कि आप एक रात का रहने का प्लान कर सकते हैं। हमारे इटिनरी में अथरापल्ली विजिट था नहीं, इसलिए हमने कोई रहने का प्लान नहीं किया। यहाँ पे आपको हर बजट के लग्जरी और बजट फ्रेंडली होटल्स भी मिल जाएंगे। 50 मिनट्स की जर्नी करके हम NH 544 से अथरापल्ली वाटरफॉल तक पहुंचे हैं। पार्किंग के लिए लिमिटेड स्पेस है, लेकिन हाँ, आप रोड के साइड में जहां भी आपको जगह मिले आप कार पार्क कर सकते हैं। पार्किंग स्पेस के लिए 40 रुपीज़ चार्जेस है, जबकि रोड के साइड पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है। हमने रोड के साइड ही पार्क किया था, इसलिए हमें कोई एक्स्ट्रा कार पार्किंग के लिए चार्ज नहीं देना पड़ा। एंट्री गेट से जितने पास आप अपने कार पार्क करेंगे उतना कम आपको वॉक करना पड़ेगा। हमने अपना कार कम से कम 500 मीटर की दूरी पर पार्क किया, जहां से हमें वॉक करके एंट्री गेट तक आना पड़ा। टिकट काउंटर बिल्कुल एंट्री गेट के बगल में है। टिकट बुकिंग आप या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। टिकट बुकिंग के लिए काउंटर में कैश और UPI एक्सेप्ट करते हैं। कैश कितने का टिकट है? 100 रुपीज, so 50-50 each. फॉर एडल्ट 50-50 और किड 10 रुपीज़। And for foreigners 200 rupees. अथरापल्ली वाटरफॉल विजिट का बेस्ट टाइमिंग
पोस्ट मानसून से लेके विंटर सीजन तक है। वाटरफॉल विजिट से पहले आप अपने साथ पानी ज़रूर रख ले और साथ में एक अच्छा शूज़ भी पहन ले, क्योंकि आपको कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास ट्रैक करना पड़ेगा। आप कोशिश करें या तो अर्ली मॉर्निंग या तो लेट इवनिंग विजिट करने का। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें दोपहर में विजिट करना पड़ा। दोपहर में गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है और ट्रैक करके नीचे तक जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वीकेंड है इसलिए क्राउड अच्छा खासा ही है। गेट की एंट्री से अभी तक तकरीबन 500 मीटर्स के आसपास वॉक कर चुके हैं। ये देखिए, व्यू पॉइंट के जस्ट सामने रिफ्रेशमेंट के लिए स्टॉल्स है और साथ में रेस्ट करने के लिए बैठने का स्पेस भी है। यहाँ से आगे चले जाने पे अथरापल्ली वाटरफॉल का सुंदर सा व्यू पॉइंट है। मानसून के टाइम पे ये थोड़ा स्लिपरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर तक पानी भर जाता है। यहाँ 2 व्यू पॉइंट्स है। दूसरा व्यू पॉइंट राइट हैंड साइड पे 400 मीटर्स का ट्रैक करके नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन वो व्यू बहुत ही सुंदर है और जाना बिल्कुल वर्थ है। ये रास्ता मानसून के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही स्लिपरी हो जाती है, इसलिए अच्छे शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है। I'm alive. एंट्री गेट के पास बहुत सारे शॉप्स हैं, लेकिन हमेशा नेटवर्क डाउन रहता है, इसलिए आप अपने साथ कुछ कैश भी ज़रूर रख लें। क्या ले लिया? मैग्नेट ये वाला अथरापल्ली वाटर। तो अभी वाटरफॉल देख के आ गए हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट फोर्ट कोची के लिए निकल रहे हैं। टाइमिंग इसका मॉर्निंग 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक है। 5 बजे लास्ट टिकट मिलेगा। 6 बजे तक आप अंदर रह सकते हैं और 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। मतलब हर एक दिन वीक के खुले रहते हैं ये, तो आप कभी भी आए तो आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं तो नीचे तक जरूर जाए अगर आप आते हैं, क्योंकि जो व्यू आपको नीचे मिलेगा ऊपर से वो आपको व्यू दिखे पता नहीं चलेगा। तो अगर अथरापल्ली प्लान कर रहे हैं श्योर डेफिनेटली आप आए। बट अभी पानी थोड़ा सा कम है। मानसून के टाइम में मानसून के टाइम इट विल बी लाइक सुपर। नीचे तक भी जाना नहीं पड़ेगा। यू विल हैव लाइक यू कैन बाथ इन द मिडल ऑफ द स्टेप्स ओनली। सो अभी पानी कम है बट ह्यूमिड भी बहुत है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत भूख लगी है, प्लीज पहले कुछ खा लेते हैं। हाँ, अभी बीच में रास्ते सुबह में इडली खाए थे, उसके बाद कुछ नहीं खाया। तो अभी बीच में रास्ते में कहीं अभी तो देखते yeah, हैं we need और some fuel. डायरेक्ट फोर्ट कोची के लिए निकलते हैं। चलिए मिलते हैं आपको आगे रास्ते में। छोटा सा एक शॉप मिल गया है, तो पहले अभी यहाँ पे खाते हैं, फ्यूल थोड़ा डालते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो कैसा लगा केरला में आके स्वीट बनाना भजी आफ्टर 2 years? बहुत अच्छा लगा। जितना दिन मैं केरला में हूँ डेली खाऊंगा। यस। और अभी हम ऑलमोस्ट डन विद ब्रेड ऑमलेट। यहाँ पे बनाना भजी था जो ख़त्म हो गया। नाउ वी गो फॉर आवर रूम्स। ओके चलो बाय। जंगल एरिया होने के कारण हम अपने छोटे से पंछी को अथरापल्ली वाटरफॉल के ऊपर तो उड़ा नहीं पाए, लेकिन हमने चलाकुडी रिवर जो कि अथरापल्ली वाटरफॉल से ही निकल के आगे की तरफ बढ़ता है, उस पर हमने अपने पंछी को उड़ा दिया।
शाम के 5 बज रहे हैं, हल्का फुल्का पेट पूजा करके हम दोबारा भी स्टार्ट किया है। तो अभी यहाँ से और 58 किलोमीटर्स है, 2 घंटा 10 मिनट लगने वाला है। ईटीए जो बता रहा है वो शाम के 7:10। गूगल ने कुछ अंदर का रोड दिखा दिया है। आते वक्त आए थे जो वो स्टेट हाईवे 21 था, वो इससे बेटर था। तो सर यहाँ पे कुछ एंट्री करना, नीनी गई है एंट्री करने के लिए। क्या एंट्री करवाया? गाड़ी का नंबर, नेम, गाड़ी मॉडल, और पूछा कि प्योर हनी लेना है कि ओके बेच रहा था वहाँ। ओके। नहीं, पूछा कि पहले एंट्री किया कि नहीं, तो मैंने बोला नहीं, ऑब्वियसली ये इस रोड से पहली बार जा रहा है। ये जंगल रूट वाया ईसा टू मुकम चेक पोस्ट के थ्रू आप NH 544 पे कनेक्ट कर जाएंगे। हालांकि 15 किलोमीटर का स्ट्रेच थोड़ा ख़राब है, लेकिन एक बार आप NH 544 पे कनेक्ट कर गए तो रोड बहुत अच्छा है। आप मेक श्योर करें कि आपके गूगल मैप में वाया गेटवे ऑफ कोचीन ब्रिज जरूर हो, जो कि आपको NH 966B से कनेक्ट करेगा। तो 2 घंटे का सफ़र करके हम कोची सिटी पहुँचे। सिटी इंटर करते ही रोड के दोनों साइड फिश मार्केट लगी हुई थी, साथ में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी थे। हमारा मन तो सिटी एक्सप्लोर करने का था, लेकिन हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, इसलिए सिटी एक्सप्लोर ना करके हमने फोर्ट कोची जाने का डिसाइड किया। तो अभी शाम के 7:15 हो रहे हैं और अभी हमको फोर्ट कोची पहुंचने के लिए सिर्फ 2 किलोमीटर कवर करना है, लेकिन फोर्ट कोची पहुंचने के लिए हमको फेरी लेके जाना पड़ेगा और जो हमारा कार है वो भी फेरी पे लोड होगा और फिर उसके बाद फोर्ट कोची पे हम पहुंचेंगे। तो अभी उसके लिए लाइन पे लगे हुए हैं। गूगल 23 मिनट बता रहा है अभी 2 किलोमीटर कवर करने के लिए। बैठे बैठे 1.5 घंटा हो गया, थोड़ी सी बारिश भी हो गई बीच में। पता नहीं गूगल मैप जो रूट दिखाया है ये सही नहीं है। गूगल मैप मूड में नहीं है। प्रेफरेंस दिखाना चाहिए कि आप फेरी से जाना चाहते हैं या बाई रोड जाना चाहते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट फेरी ही दिखा दिया और अब एक बार फेरी जाके आने में 20 मिनट लगता है, एक बार में 5 से 10 गाड़ी जाती है और अभी भी पीछे इतना बड़ा लंबा लाइन लगा हुआ है। अभी भी हमारा गाड़ी 7वें नंबर पे है, पता नहीं इस बार भी जाएगा कि नहीं जाएगा। सोचा था जल्दी पहुंचेंगे, मतलब पहुंच जाएंगे, फिर आराम से खाना वाना खा के रेस्ट करके कल सुबह निकलेंगे। वापस भी नहीं जा सकते, 1 घंटे का घूमना हो जाएगा। यहाँ से फिर वापस जाने के लिए 1 घंटे का 35 मिनट्स का डिटूर है। पर वो 35 मिनट्स नहीं होगा, वो ट्रैफिक जैम ये वो करके ज़्यादा ही हो जाएगा। 2 ऑप्शन दिखाना चाहिए था, कोई ऑप्शन नहीं दिखा, बाय डिफ़ॉल्ट यही ऑप्शन दिखा दिया। Let's see, fingers crossed. Oh my god. आगे चले Okay. कोची सिटी से फोर्ट कोची जाने के लिए वाया फेरी शॉर्टेस्ट रूट है। एक बार में फेरी जाके वापस आने में 20 मिनट का टाइम लगता है। हमने अपने 4 व्हीलर के लिए 50 रुपीज़ का टिकट लिया था। एक बार में फेरी में 10 व्हीकल्स आ सकते हैं। इस रूट को अवॉइड करने के लिए आप गेटवे ऑफ कोचीन ब्रिज वाया NH 966B दे सकते हैं। इससे ये होगा कि आप मिनिमम 1 से 1.5 घंटा सेव कर लेंगे। जेट्टी का वेट करते करते हमने एयरबीएनबी के थ्रू एक होम स्टे भी एक रात के लिए बुक कर लिया, जो कि बिल्कुल फोर्ट कोची के बीचों बीच है। चलो चलो चलो। फोर्ट कोची सिर्फ हम एक रात के लिए रुकेंगे, इसलिए हमने होम स्टे बिल्कुल सिटी के बीच में बुक किया है, ताकि सारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़े और सारे टूरिस्ट लोकेशंस वॉकेबल डिस्टेंस में हो। डे एंड करने से पहले हम डिनर करने के लिए कैनवस रेस्टोरेंट एंड पिज़्ज़ेरिया में आए हैं, जो कि बिल्कुल होम स्टे के पास में है। Yeah, back after the Jessie ride. हम लोग
कितने टाइम वेट किया जटी में? 1.5 hour. या ऑलमोस्ट 2 hours वी वेटेड. फिर जटी ने हमको पार कराया. फिर वी केम, वी फाउंड अ रूम ऑन द स्पॉट, वी बुक्ड. We are staying in Peniel Residency. It is from Airbnb, right? Airbnb से बुक किया तो हमने. कर लिया हमने. रूम भी मिल गया हमको 1000 रुपीज़ में. बहुत लाइक नॉर्मल बेसिक रूम है. तो आसपास पे कैफ़ेज़ हैं, सब कुछ है. तो यू कैन ट्राई आउट इफ़ यू आर कमिंग हियर. Like the day is very hectic, we are very tired, so we will be signing off for today and see you tomorrow.